कभी कभी तुम रात में अचानक जाग जाते हो। कमरा बिल्कुल चुप होता है, पर दिमाग के अंदर शोर, तूफान, सवाल सब कुछ चल रहा होता है। मैं इतना बेचैन क्यों हूं? ये मन शांत क्यों नहीं होता? क्यों हर छोटी बात मुझे परेशान कर देती है? और तुम करवट बदलते रह जाते हो। ये कहानी उसी बेचैनी से शुरू होती है। भाग एक युवक जिसका मन कहीं टिकता ही नहीं था। गंगा के किनारे एक युवक बैठा था। नाम था आरव। दोपहर हो चुकी थी, सूरज सिर पर था, पर उसके मन के अंदर बादल भरे थे। वो एक ही सवाल पर अटका था, मेरा मन हर वक्त भटकता क्यों है? क्यों मैं किसी चीज पर ठहर नहीं पाता? कभी खुश, कभी दुखी, कभी उत्साहित, कभी खाली, जैसे मन उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका मालिक बन चुका हो। और उस दिन मन की इसी उलझन को लेकर वो बुद्ध के पास पहुंचा। वो दूर से चलता हुआ आया। उसके कदम धीमे थे पर सांसें तेज। वो बुद्ध के सामने बैठा और सीधे बोल पड़ा, भगवान, मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं रहता। कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य में, कभी बेकार की बातें सोचता है, कभी डर, शक, गुस्सा, जलन, सब कुछ एक साथ आ जाते हैं। मैं कुछ भी कर लूं, ध्यान नहीं लगता, पढ़ाई नहीं होती, काम में मन नहीं लगता, नींद नहीं आती। मेरे भीतर हमेशा शोर रहता है। बुद्ध उसे चुपचाप देखते रहे। कुछ देर बाद मुस्कुराए और बोले, ये शोर बाहर नहीं है, तुम इसे अपने भीतर से आने दे रहे हो। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद उसमें तुम्हें अपना उत्तर मिल जाए। भाग 2, काला बंदर और सफेद बंदर की कहानी। बुद्ध ने कहा, एक समय 2 बंदर रहते थे, एक काला, एक सफेद। काला बंदर हमेशा बेचैन रहता था, कूदता, फांदता, टोकरी गिराता, चीजें तोड़ता। और सफेद बंदर शांत, धीरे चलता, धीरे खाता, जिस काम में लगता उसी पर टिका रहता। एक दिन जंगल के राजा ने दोनों को बुलाया और कहा, तुम दोनों में से जिसे मैं चुनूंगा उसे पूरा जंगल घूमने की अनुमति मिलेगी। काले बंदर ने कहा, मैं तेज हूं, मैं सब जगह पहुंच सकता हूं, मुझे चुनो। सफेद बंदर ने बस इतना कहा, मैं जहां जाऊंगा पूरे ध्यान से जाऊंगा। राजा ने दोनों को एक एक टोकरी दी और कहा, इसमें से फल चुनकर लाओ। काला बंदर जंगल में दौड़ पड़ा, पेड़ से फल तोड़ी पर उन्हें गिरा दिया। कभी कूदने में टोकरी टूट गई, कभी फल आधे रास्ते में गिर गए। वो तेज जरूर था पर उसका मन स्थिर नहीं। सफेद बंदर धीरे धीरे चला, एक फल उठाया, टोकर में रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसकी चाल धीमी थी पर हर कदम समझदारी का था। शाम तक दोनों लौटे। काले बंदर के पास खोई हुई टोकरी थी, लगभग खाली, और सफेद बंदर के पास पूरी टोकरी भर फल। राजा ने कहा, जिसका मन शांत होता है वही जीवन की टोकरी भर सकता है। बुद्ध युवक को देखते हुए बोले, आरव, तुम्हारा मन आज उसी काले बंदर जैसा है। हर पल एक नई जगह कूद रहा है, कभी यादों में, कभी डर में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में। आरव चुपचाप सुन। भाग 3, बुद्ध ने युवक को एक प्रयोग दिया। तुम्हें अपने मन को जीतना है तो इसे बस एक काम दो। आरव बोला, कैसा काम? बुद्ध ने पास की जमीन पर एक बीज रखा और कहा, इसे 5 मिनट देखते रहो, सिर्फ बीज, कुछ और नहीं। आरव ने सोचा, ये कितना आसान है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख बीज पर गई, मन ने खेल शुरू कर दिया। ये बीज किसका है? अगर ये पेड़ बन गया तो? क्या बुद्ध मुझे परीक्षा ले रहे हैं? मेरी जिंदगी कब ठीक होगी? आज शाम क्या करूं? सिर्फ कुछ सेकंड में वो बीज से दूर भटक गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा,
देखा, मन कितना चालाक है। तुम उसे शांत करने की कोशिश करते हो और वो तुम्हें भटकाने में लग जाता है। मन तुम्हारा नौकर है, लेकिन तुमने उसे मालिक बना दिया है। भाग 4। मन भटकता क्यों है? बुद्ध ने समझाया। आरव ने पूछा, लेकिन मेरा मन भटकता क्यों है? बुद्ध बोले, कारण 1, मन को कभी स्थिर रहना सिखाया ही नहीं गया। तुम पूरे दिन भागते हो, फोन, सोशल मीडिया, चिड़चिड़ापन, तुलना, तनाव। मन को सांस लेने का वक्त ही नहीं देते। जैसे नदी का पानी तेज हो, वो साफ नहीं दिखता, वैसे ही तेज दौड़ते मन में शांति, समझ, निर्णय कभी स्पष्ट नहीं हो सकते। कारण 2, तुम मन को खाली समय नहीं देते। वो बोला, पर मैं तो सोचता हूं कि थोड़ी देर बैठ जाऊं, पर मन और उलझने देता है। बुद्ध बोले, क्योंकि तुम शरीर को आराम देते हो, मन को नहीं। शरीर थकता है, सो जाता है, पर मन जागता रहता है। कारण 3, मन को दिशा नहीं दोगे तो वो भय की ओर भागेगा। मन की एक प्रकृति है, जहां खाली जगह मिलती है वो डर से भर देता है, ठीक उसी तरह जैसे खाली घर में धूल भर जाती है। भाग 5। बुद्ध ने मन को शांत करने के 5 नियम दिए। आरव ध्यान से सुन रहा था। उसकी सांसें पहले से धीमी थीं, चेहरा शांत होने लगा। बुद्ध बोले, नियम 1, दिन में 10 मिनट मन को बैठाना सीखो। बुद्ध ने कहा, जैसे तूफान में धूल बैठने में समय लगता है, वैसे ही मन को भी बैठने में समय लगता है, और उसे बैठाने का तरीका है सांस को देखो, बस देखो, न उसे गहरा करो न तेज, सिर्फ देखो। मन इधर उधर जाएगा, उसे पकड़ने मत भागना। मन से लड़ोगे तो वो और जोर से भागेगा। बस वापस सांस पर लाना, बार बार। यही मन का प्रशिक्षण है। नियम 2, दिन में 1 बार मन को लिख कर निकालो। मन चीजें जमा करता है, डर, गुस्सा, शिकायतें, दर्द। इसे भीतर रखोगे तो वो उसी ऊर्जा में चक्कर लगाता रहेगा। जब तुम लिखते हो, मन रिक्त हो जाता है। कागज तुम्हारा दूसरा दिमाग है। नियम 3, एक समय पर एक ही काम करो। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और कहा, इस पत्थर को नदी में देखो, ये एक ही जगह रहता है, इसलिए पानी उसके ऊपर से साफ बह जाता है। मन भी ऐसा ही है। जब तुम एक काम पर ठहरते हो, मन शांत होने लगता है। नियम 4, जो चीज तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ दो। आरव ने पूछा, छोड़ना कैसे सीखूं? बुद्ध ने कहा, अपनी मुट्ठी बंद करो। आरव ने बंद किया। अब इसे जोर से बंद करो। वो और जोर से बंद करता गया। बुद्ध बोले, दर्द हो रहा है? हां। और अगर कुछ देर बंद रहे तो? बहुत दर्द होगा। बुद्ध बोले, यही तो करते हो तुम। गुजरी हुई बातों को मुट्ठी में पकड़कर बैठ जाते हो। छोड़ने का मतलब है उसे अपनी पकड़ से बाहर कर देना। नियम 5, मन को काम दो, वरना वो तुम्हें काम देगा। बुद्ध हंसते हुए बोले, मन खाली रहेगा तो वो तुम्हें परेशान करेगा। यादें, डर, कल्पनाएं, शक सब फेंकता रहेगा। उससे पहले तुम उसे काम दो। पढ़ना, सीखना, व्यायाम करना, लिखना, ध्यान करना, प्रकृति में चलना, ये काम मन को दिशा देगा। भाग 6, बुद्ध ने आखिरी बात कही जिसने युवक की जिंदगी बदल दी। अब आरव बिल्कुल अलग महसूस कर रहा था। उसने पूछा, भगवान, क्या मेरा मन कभी शांत हो जाएगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत होने की कोशिश मत करो, तुम बस स्थिर हो जाओ। मन पानी की तरह है, उसे शांत करने की कोशिश करोगे तो लहरें उठेंगी। बस उसे बैठने दो, रहने दो, देखते रहो। जो मन को देखते हुए जीना सीख लेता है, उससे मन लड़ना बंद कर देता है। भाग 7, युवक की बदलती यात्रा।
अगले 7 दिनों तक आरव हर सुबह 10 मिनट चुप बैठता, सिर्फ सांस को देखता। पहले दिन मन भागा 100 बार, दूसरे दिन 70 बार, तीसरे दिन 40 बार, छठे दिन 10 बार और 7वें दिन एक क्षण ऐसा आया जब मन बिल्कुल शांत था। वो क्षण छोटा था पर गहरा था और उस क्षण उसे समझ आ गया कि मन को जीतना जीवन को जीतने जैसा है। भाग 8। आज तुम ये सुन रहे हो तो ये कहानी तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारा मन अशांत है, भटकता है, तुम चैन नहीं पा रहे, सोच रुकती नहीं, तो याद रखना ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मन की प्रकृति ही ऐसी है। पर मन को नियंत्रित करना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें बस शुरुआत करनी है। 10 मिनट सांस को देखना, रोज 10 लाइनें लिखना, एक काम पर ठहरना, अनकंट्रोल चीजें छोड़ना और मन को दिशा देना। धीरे धीरे मन शांत होगा, ब्रह्मांड की बातें साफ दिखने लगेंगी, निर्णय स्पष्ट होंगे और तुम्हारे भीतर स्थिरता पैदा होगी। और एक दिन तुम्हें भी वही क्षण मिलेगा जब तुम्हारी सारी बेचैनी बस पिघल जाएगी। अंत में बुद्ध की एक पंक्ति जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए, जिसने अपने मन को जीत लिया, दुनिया में उसके जैसा विजेता कोई नहीं।